दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में और जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड नेशन, वो हर साल को किसी न किसी रूप में डिनोट करता है, एक तरीके से अवेयरनेस जगाने के लिए, समाज में उसका जागरूकता फैले, उसके लिए उस ईयर को एक नए रूप में घोषित करता है। जैसे 2023 को 2023 was celebrated as International Year of Millet। जो कोर्स सीरियल होते हैं उनको उनके बारे में जागरूकता जगाने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए इसको इन्होंने घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और 2024 को 2024 was celebrated as International Year of Camelids। कैमिलिड्स, ये कैमिलिड्स जैसे कैमल होता है, कैमिलिड्स जैसे कैमल होता है, उसी तरीके की स्पीशीज के बारे में ह्यूमन लाइफ में इनका इंपॉर्टेंस डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए इन्होंने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स घोषित किया था। इसके बाद 2025 2025 will be celebrated as International Year of Quantum Science and Technology। Quantum Science and Technology International Year of Cooperatives और इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना, ग्लेशियर्स में इफेक्ट पड़ रहा है, तो इनके बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए इन्होंने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स और इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कोऑपरेटिव्स और क्वांटम साइंस का ह्यूमन लाइफ में इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए इन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस के बारे में सेलिब्रेट करने का घोषणा की। अब इसमें हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स सहकारिता और इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स, ये कहीं ना कहीं हमसे मिलेंगे एग्जाम्स में। अच्छा, साथ में ही इन्होंने 2000 यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने 2026 को भी घोषित कर दिया है। 2026 विल बी celebrated as International Year of Women Farmer। एग्रीकल्चर में वोमेन फार्मर का बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए और उनका इंपॉर्टेंस को एक रिस्पेक्ट देने के लिए इन्होंने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वोमेन फार्मर के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए घोषणा की हुई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ गवर्नमेंट स्कीम की। जैसे कि आपको पता है, हर साल गवर्नमेंट जो है ना कुछ नई स्कीम्स लाती है और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को या रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो उन्हीं में कुछ स्कीम्स जो है ना हमारे एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में पूछी जाती है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। स्कीम्स बहुत सारी हैं और जो मुझे और आगे इंपॉर्टेंट लगेंगी उनके बारे में मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आज मैं उन स्कीम्स को बताना चाह रहा हूँ जो करंट में रन हो रही हैं। तो सबसे पहले आप देखिए IVLP इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ये स्कीम 1995 में ICAR ने लॉन्च की थी। ICAR का कहना था कि इंस्टीट्यूट्स को, जो भी ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको विलेज के साथ में जोड़ा जाए जिससे कि फार्मर्स का डेवलपमेंट बहुत आसानी से हो सके। फिर इसके बाद में रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए अगली स्कीम है जिसको आप नरेगा के नाम से जानते थे पहले, बाद में फिर ये मनरेगा हो गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट 2005 में बना था और ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ था 2006 में। तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कब शुरू हुआ, 2005 में या 2006 में। 2005 में इसका एक्ट बना था लेकिन इम्प्लीमेंट 2006 में हुआ था ये। इसके बाद 2009 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया था। गांधी जी को रिस्पेक्ट देने के लिए इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। अच्छा, इस स्कीम का क्या है ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड guaranteed 100 days work to रूरल यूथ। जो गांव देहात के यूथ हैं उनको एटलीस्ट 100 डेज का वेज देने के लिए, वर्क देने के लिए इस एक्ट में एक गारंटी दी गई थी। फिर इसके बाद में अगली स्कीम हम थोड़ा देखें, इसके बाद की तो नहीं है। एग्रीकल्चर में किसान क्रेडिट कार्ड ये शुरू हुआ था 1998 में। किसानों की परचेजिंग पावर, जिससे किसान अच्छे से अपनी फसल को लगा सकें, उसके लिए अच्छी क्वालिटी का बीज ले सकें, अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर ले सकें, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम शुरू की गई थी जिसमें 1 साल के लिए किसानों को कुछ मात्रा में लोन दिया जाता था मिनिमम इंटरेस्ट के रेट पे। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये योजना 2007-08 में शुरू की गई। कब शुरू की गई थी? 2007-08 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि टू सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर in achieving 4% एनुअल ग्रोथ। इस स्कीम को इसलिए शुरू किया गया था RKVY को, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर अपनी 4% एनुअल ग्रोथ को ले सके। इसके साथ बाद में इसका नाम बदल दिया गया था और इसको राफ्तार के नाम से जाना जाता है। राफ्तार
remunerative approaches for agriculture and allied sector rejuvenation। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर अपने फिर से अपने ग्रोथ को पकड़ सके, उसके लिए किसानों को एक रिम्यूनरेटिव अच्छे काम के लिए एक तरीके से कुछ लाभांश उनको दिया जाए। इसलिए इसका नाम दिया गया रफ्तार, RAFTAR, रिम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रीजनल्स। इसके बाद हमारी अगली स्कीम आती है किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि ये लॉन्च की गई थी फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 में। और इसमें सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों को 6,000 रुपीज एनुअल देती है। पहले ये स्कीम जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए की गई थी, लेकिन बाद में फिर इसको जो है ना सभी फार्मर को कर दिया गया था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को ये इस स्कीम में 6,000 रुपया मिलेगा। अच्छा, फिर एक स्कीम और आई थी, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये एक तरीके से किसानों को पेंशन की गारंटी देता है, पेंशन की तरह सुरक्षा देता है। इसमें किसानों को क्या है, जो 18 से 40 साल का किसान है, 18 to 40 ईयर ओल्ड किसान है, उसको अपना एक अकाउंट खुलवाना है और उस अकाउंट में 55 to 200 रुपीज पर मंथ जमा करना है, अप टू 60 ईयर एज। 60 साल की एज तक उनको 50 से 200 रुपया पर मंथ जमा करना है। इसके बाद जैसे किसान की एज 60 साल हो जाएगी, 60 ईयर ओल्ड, तो गवर्नमेंट उनको 3,000 रुपया पर मंथ देगी। 3,000 रुपया पर मंथ सरकार पे उनको देगी। इसके बाद अगली स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको प्रधानमंत्री किसान PMKMY भी बोलते हैं। अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। ये स्कीम हमारी लॉन्च हुई थी 2016 में, लॉन्च्ड इन 2016। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोवाइड ए सिंपल अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट। किसान अपनी फसल को एक सस्ते माध्यम में इंश्योर कर सके, यही इस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद आता है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। नेशनल beekeeping and honey mission, NBHM। ये शुरू हुआ था
2020 में, लॉन्च्ड इन 2020। और टू, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अचीव द गोल ऑफ स्वीट रिवॉल्यूशन। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वीट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो आप सीधे सीधे हनी प्रोडक्शन के बारे में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आप लोगों से एग्जाम में। अब अगला है नमो दीदी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। इसमें क्या था? गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज्ड वे में जो गांव की महिलाएं हैं, वर्किंग लेडीज हैं या उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको सब्सिडी देती है ड्रोन खरीदने के लिए। कितना सब्सिडी देती है? 80%। 80% सब्सिडी देती है कि आप ड्रोन खरीदिए और ड्रोन से खेती करवाइए। 80% या अप टू 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख या 80% जो भी ड्रोन की कॉस्ट है उसमें उतना सरकार देती है, एक मिनिमम इंटरेस्ट के साथ में। इसके बाद ये स्कीम आपका शुरू हुई थी नमो ड्रोन दीदी 2024-25, 2024-25। इसके बाद आपका जो और इंपॉर्टेंट है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये स्कीम शुरू हुई थी 2015 में। किसान अपने खेत को अच्छे से समझ सके, उसमें न्यूट्रिएंट स्टेटस जान सके और उस आधार, उस एनालिसिस के आधार पे मिनिमम फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सके, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये स्कीम बेसिकली टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो देश में, मिनिमम यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर हो, उसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY का शुरुआत की गई थी। कब से शुरुआत की गई थी? 2015-16 से, 2015-16 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद इस मैम सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM। एग्रीकल्चर में मशीनरीज की ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके और एक सब्सटेंसिव वे में यूज हो सके, इसके लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी 2014 में। 2014 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी। अब अगला स्कीम है पॉल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। In order to prevent air pollution, government have launched this project in Punjab, हरियाणा एंड यूपी। कहां पे? पंजाब, हरियाणा
एंड यूपी। इसमें कब से शुरू किया था इसको? 2018-19 में इसको शुरू किया था। इसके बाद जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम, NMEOM। इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 2021 में। जैसा कि मैंने अपने कल की वीडियो में बताया था कि इंडिया अभी भी सबसे बड़ा ऑयल का इंपोर्टर है। ऑयल में हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, जिससे हमको बाहर से ऑयल ना मंगाना पड़े, उसके लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। ताकि हम इस स्कीम में स्पेशल एम्फेसिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को दिया गया है, वहां पर ऑयल पाम की खेती करने के लिए। इसके बाद है जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये स्कीम जो है 2007-8 में लॉन्च हुआ था, 2007-8 2007-8 में इसको लॉन्च किया गया था। किस लिए? टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस। राइस, व्हीट एंड पल्सेस। राइस का प्रोडक्शन 10 मिलियन टन, 10 मिलियन टन। व्हीट का प्रोडक्शन 8 मिलियन टन और पल्सेस का प्रोडक्शन 2 मिलियन टन बढ़ाने के लिए इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का लॉन्च किया गया था 2007-8 में। किस तरीके से ये मिशन काम करता? थ्रू एरिया एक्सपेंशन, थ्रू प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड थ्रू रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। इसके बाद है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि के विकास के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2008 में। 2008 में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन को लॉन्च किया गया था टू इवॉल्व एंड इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू मेक इंडियन एग्रीकल्चर रिसाइलेंट टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, इंडियन एग्रीकल्चर जो है क्लाइमेट चेंज से कम प्रभावित हो, इसके लिए नेशनल मिशन ऑन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2008 में लॉन्च किया गया था। अब एक और भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है मिथ, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसको MIDH शॉर्ट में लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। MIDH स्टैंड फॉर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर।
इसको लॉन्च किया गया था 2014-15 में। 2014-15 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था और इसका ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कब लॉन्च की गई, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो आज मैंने कवर की है। आगे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वीडियो बना के ग्रुप में डालता रहूँगा। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए।